जय हिंद दोस्तों। बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है, जो कि बहुत सारी लड़कियां जो है तो बहुत निराश थी, क्योंकि उनमें नारी मिलिट्री पुलिस का जो फॉर्म था उसकी जो मेरिट कट ऑफ गई है, तो कट ऑफ उसकी 85% चली गई है। तो उन लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए बम्पर भर्ती आ चुकी है एसएससी जीडी की। तो आप लोग हमारे यहाँ जो न्यू बैच है, तो न्यू बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है एसएससी जीडी का। 1 नवंबर से प्रारंभ है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग तैयारी कर सकते हैं। 1 तारीख से हमारे यहाँ न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है एसएससी जीडी का। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी में कितनी हाइट लिया है, एज कितनी लिया है, यानी फिजिकल कितना लेगा, तो सारी चीजें के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और फॉर्म किस दिन से अप्लाई होना चालू हो गया है तो देख लीजिए। इसमें जो दिया हुआ है, इसमें दिया जो कुल पद जो दिए हैं एसएससी जीडी में 24,369 पद दिए हुए हैं। टोटल 24,369 पद दिए हुए हैं, जिसकी डेट है जब से आपकी फॉर्म स्टार्टिंग होगा। इसका फॉर्म जब से भराया जाएगा आपका एसएससी जीडी का, तो इसमें दिया हुआ है 27 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गया है फॉर्म। इसके बाद 30 नवंबर 2022 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इस डेट के अंदर आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। और इसके बाद जो आप इसमें दिया है एग्जाम डेट की संभावना 2023 तक में है। 2023 में किसी दिन भी हो सकती है, जनवरी में हो सकती है, अभी फरवरी में हो सकती है आपका एग्जाम। फिर इसके बाद जो इसमें एज दिया है, आप कब से कब तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग डाउट में थे कि हम 18 साल के हैं या फिर नहीं है, तो डाउट में आपका आज क्लियर कर दूंगा कि आप किस डेट से किस डेट तक आप फॉर्म को डाल सकते हैं। तो 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2005 तक इसी डेट में आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अन्यथा आपकी एज अगर कम और ज्यादा है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। अगर ज्यादा है तो इसमें आपको छूट दिया है, 3 साल की छूट दिया है, जो कि जर्नल और ईडब्ल्यूएस जो लोग लगाएंगे जर्नल वाले, तो उनको 3 साल का कोरोना का छूट दिया हुआ है। जो कि आप लोग देखे होंगे कि इंडियन आर्मी में 3-3 साल 2-2 साल की छूट दिया है। तो इसी वजह से आपको कोरोना काल की वजह से भर्ती नहीं आ पाई थी, इसके लिए आपको 3 साल की छूट दिया गया है। जो 26 साल के होंगे तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद ओबीसी में हर साल आपको छूट दी जाती है, यानी हर बार वैकेंसी आती है 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। और इसके बाद 3 साल कोरोना की छूट दी गई है, यानी आप 29 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। फिर इसके बाद एसटी और एससी की जो है, तो एसटी एससी की 3 साल कोरोना की छूट दिया गया है और 5 साल आपको ऐसे छूट दी जाती है। फिर इसके बाद आ जाती है योग्यता, यानी जो आप फॉर्म डालेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। तो आपके जो अगर आपके पास एनसीसी किए हुए हैं तो एनसीसी अगर आपके पास ए है तो 2% की छूट मिलेगी, अगर बी है आपकी 3% की छूट मिलेगी, अगर सी है तो 5% की छूट मिलेगी। और इसके बाद जो आपकी इसमें फीस लगेगी, तो फीस जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 100 रुपए लगेगी, जो 100 रुपए कटेगा। और इसके बाद जो कंप्यूटर चार्ज लगे तो कंप्यूटर वाले लेंगे। इसके बाद फीमेल और एसटी और एससी की एकदम फ्री है, यानी 1 भी रुपया नहीं लगेगा, कंप्यूटर चार्ज बस लगेगा। जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आपका फोटो और आधार कार्ड और 10वीं का लगेगा। और जाति जो है तो जाति आपकी पूछी जाएगी, आप किस तहसील से हैं, कहाँ से, वही आपकी पूछा जाएगा, बस हो गया। इसके बाद आ जाएगा सिलेबस पहले 2021 में क्या था, पहले उसकी जानकारी दूंगा, और क्या बदलाव हुआ है इसके बाद मैं वो बताऊंगा। तो 2021 में जो था जीके और जीए, यानी कि आपका करंट अफेयर्स जो होता है, जीएस होता है, सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से 25 नंबर के आते थे। इसके बाद रीजनिंग का है, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के थे। आपके मैथ जो है गणित में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में जो है तो आप इसमें से एक ही सब्जेक्ट चुन सकते हैं, चाहे इंग्लिश चुने या फिर हिंदी चुने। इसमें से आप अगर हिंदी चुनते हैं तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं, अगर इंग्लिश चुनेंगे तो भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। इसके बाद बात आती है 100 क्वेश्चन रहते थे आपके 100 नंबर के, और समय जो आपको दिया जाता था तो 90 मिनट दिया जाता था समय, और निगेटिव मार्किंग 0.25 रहता था। और इसके बाद जो बदलाव हुआ तो आप देख लीजिए कि 2023 में पेपर होने वाला है, उसका बदलाव क्या हुआ है एसएससी जीडी में। तो जो बदलाव हुआ है तो देख लीजिए आप 2023 में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो जो 20 क्वेश्चन है आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 40 नंबर के, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे।
और इसके बाद आपकी जो रीजनिंग है तो 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से वो भी 40 नंबर के होंगे। और मैथ की जो है, गणित की जो रहेगा तो उसमें आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और अंग्रेजी या हिंदी कोई एक भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं जो कि 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, जिसमें से 80 क्वेश्चन टोटल होंगे। 80 प्रश्न होंगे आपके। 80 प्रश्न, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि आपके टोटल नंबर होंगे 160 नंबर। 160 नंबर में से जो आपका समय दिया है, 80 क्वेश्चन का जो आपका समय दिया है तो 1 घंटे समय दिया है, यानी 60 मिनट समय दिया है। पहले आपका देता था 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपका 90 मिनट समय देता था, लेकिन इस बार जो दिया है तो 80 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि समय दिया है 60 मिनट। निगेटिव मार्किंग 50% दिया हुआ है, यानी निगेटिव मार्किंग आपको कितना दिया है, 50% दिया है। जो आपका फिजिकल होगा, यानी कि फिजिकल गर्ल्स बॉयज दोनों की बात करूंगा, जो आपका फिजिकल दिया है, हाइट कितनी दिया है तो उसमें देख सकते हैं जो हाइट दिया हुआ है, हाइट जनरल ओबीसी वहाँ से बोलिए। निगेटिव मार्किंग 50% नहीं, 0.5 ऐसे परसेंट में नहीं, आधा तो 50% आधा ना, 50% तो 2 का 50 1 न हो जाएगा, फिर वहीं से बोल दीजिए निगेटिव मार्किंग। चल ना। आपकी जो निगेटिव मार्किंग है तो निगेटिव मार्किंग 0.5 है। फिर इसके बाद देख लेता हूँ फिजिकल का। फिजिकल को जो दिया है तो फिजिकल मेल और फीमेल दोनों का है। तो हाइट जो दिया है, जनरल ओबीसी और एसटी की जो हाइट दिया है 170 सेंटीमीटर दिया हुआ है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हाइट कितनी है। 170 अगर आपकी हाइट है, हाइट में तभी आप फॉर्म डालें, अन्यथा आप फॉर्म न डालें, किसी दूसरे चीज की तैयारी करें। फिर इसके बाद एसटी की जो हाइट है, जो एसटी वाले हैं, एसटी वाले डाउट न रहे, क्योंकि एसटी वालों की जो हाइट है, एसटी वालों की हाइट 162.5 सेंटीमीटर हाइट है। फिर इसके बाद बात आती है चेस्ट की। तो जो चेस्ट के मेल का है तो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो उनकी रनिंग होगी तो रनिंग होगी आपकी 5 किलोमीटर होगी, जो कि 24 मिनट आपको समय दिया गया है। फिर फीमेल में आ जाते हैं। फीमेल में जनरल ओबीसी और एसटी की जो गर्ल्स है, गर्ल्स की कितनी हाइट है तो गर्ल्स की 157 है, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी से हो और चाहे एससी से हो। इसके बाद चाहे जनरल वाले चाहे ईडब्ल्यूएस क्यों ना लगाए हो, लेकिन उनकी हाइट 157 ही रहेगी गर्ल्स की। फिर इसके बाद जो एसटी को है तो एसटी को छूट दिया गया है, एसटी वालों को छूट दिया गया है 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना अनिवार्य है, तभी फॉर्म डाल सकते हैं। यदि फॉर्म डाला जाएगा आप फिजिकल से बाहर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे फिर इसके बाद जो आपकी रनिंग होगी तो रनिंग आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें 8.5 मिनट आपको समय दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। मेरा इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ 1 नवंबर से न्यू बैच प्रारंभ होने जा रहा है। जिन छात्रों को तैयारी करना है वो छात्र जल्द से जल्द, ये मेरा स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।